You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राम जय राम निताई गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनकी पावन जीवन गाथा लीला कथा। जो कथा श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ, ऐसे मंगलमय कथा प्राणवंत जो संसार जीवन से मुक्त करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कराने में समर्थ, ऐसे जो भगवान के अलौकिक जीवन गाथा संबंध में हम लोग आलोचना करने के लिए यहाँ सम्मिलित हुए हैं। प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा भगवत लीला में प्रवेश करना या परतत्व विषय अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं। ये तो भगवत कृपा से जिन पर प्रभु कृपा करते हैं, जिन पर भगवत कृपा होती है, जो भगवत चरण में शरणागत और समर्पित चित्त वृत्ति, भगवत प्रसन्नता ही जिनके जीवन के एकमात्र उद्देश्य, ऐसे भगवत प्रीति संपादन के लिए जो अखिल चेष्टा समस्त काय मन वचन से भगवत प्रसन्नता संपादन ही अपने मानव जीवन के उद्देश्य, ऐसे जो भावनात्मक चित्त वृत्ति लेकर के जो भजन करते हैं समर्पित चित्त, तो भगवान उनके भीतर में अनुप्रवेश करके उनके अंतःकरण में वो प्रेम वो तत्व विषय स्फुरन कराते हैं। तेषां एव अनुकंपार्थो अहं अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभवस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ये प्रभु कराते हैं। तो लीला कथा लगते हैं जैसे भगवान की कथा प्राकृत मनुष्यवत ऐसे सुनने में लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। ये चिन्मय है, दिव्य है, इंद्रियातीत, लोकातीत, गुणातीत, ये अनुभव विद्य कृपा शब्द भगवत कृपा से वो लीला के जो आनंद वो अनुभव करने में समर्थ हो सकते हैं। बुद्धि विचार के द्वारा वह अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं। वो है चिन्मय, वो है नित्य सत्य सनातन, लेकिन भौतिक जगत संसार विषयक जो भी सुख शांति, जिस शांति के अनुसंधान में हम अपना मानव जीवन को समर्पण करके, मानव जीवन को चौपाट करके तुच्छ विषय वस्तु पदार्थ के प्रति आकृष्ट होकर के, उस विषय सुख से लालायित होकर के, उस विषय भोगी जीवन का उद्देश्य मान करके हमारी जो समस्त कर्म चेष्टा, ये माया, ये भ्रम, यहाँ कभी लाखों अनंत काल जन्म लेकर के अनंत काल अनुसंधान करके भी यहाँ सुख मिलना संभव नहीं है। ये माया है। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्यमाम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। वास्तव सुख तो भगवत चरण में ही वो सुख है। प्राकृतिक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ में
वो सुख है नहीं, होता नहीं, होना संभव नहीं, लाख प्रयत्न करो। इसीलिए बुद्धिमत्ता तो वही है जो कि कायमन वचन से भगवत चरण में अपने को समर्पण करके भगवत लीला कथा श्रवण करना, बस भगवत लीला कथा आस्वादन ही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य लेकर के जो दृढ़ चित्त होकर के सत्संग में रह करके भगवत कथा श्रवण करते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। तो महाप्रभु जो लीला किए हैं वो लीला दिव्य है। नवद्वीप लीला संपन्न करके महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी 3 महीना लगभग रह करके फिर महाप्रभु चिंतन किए हैं, हमको अब जाना है दक्षिण भारत, वहां जाकर के व्यापक रूप से ये प्रेम धर्म प्रचार करना है। जिस अलौकिक वस्तु जो चिद्धाम के चिद जगत के जो सर्वोपरि जो सर्व रसमय पदार्थ राधा कृष्ण जुगल विलास निवृत्त निकुंज के जो लीला विलास की चरम माधुरिमा, वो माधुरिमा मंजूरी स्वरूप उपासना पद्धति, जो पद्धति महाप्रभु की अवदान है, वो वस्तु महाप्रभु का वितरण करना है, देना है। अगर कोई सोचे कि वो योग्य पात्र में योग्यता होने से तब जाके वो प्राप्त करेंगे, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वही अगर सोचे हमारा भगवत चरण में जब मन लग जाएगा तब हम भजन करेंगे, ऐसा होता नहीं है। वो योग्य विचार नहीं है। बस भगवत चरण में समर्पित होकर गुरु चरण हृदय में धारण करके गुरु वाक्य आश्रय करके जैसे गुरुदेव कहते हैं तदनुसार अपने जीवन में चलने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, तो गुरु कृपा से फिर जा करके वो प्रेम रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। ये कृपा साध्य है, ये साधन साध्य है नहीं। तो महाप्रभु देखते हैं तो सृष्टि तो उनकी ही है, अनंत कोटि जीव जगत भगवान ने सृष्टि किए हैं। आप भगवान की सृष्टि है, भगवान चाहते हैं हमारे सृष्ट जीव ये प्रेम आस्वादन करके वो योग्यता प्राप्त करके हमारे पास आ जाए। और चिद्धाम जो है भगवान के त्रिपाद विभूति, और माया धाम जो है भगवान की एक पाद विभूति। त्रिपाद विभूति अनंत विभू, ये इसका कोई परिसीमा है नहीं। ये शब्द के द्वारा इसका कुछ वर्णन संभव नहीं, शब्द के द्वारा इसका सीमा निर्धारण करना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, पहले तो विभूति युग में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं देखो मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, मैं समस्त जगत में मैं ये मेरी जो विभूति है ये देखो ऐसे हूँ मैं। आखिर में क्या कहते हैं, बोलते हम क्या कहेंगे अर्जुन, तुमको क्या मेरी जो विभूति है तुमको क्या वर्णन करेंगे, तुम सिर्फ सुन लो। अथवा बहु नहीं तेन कहते न तब अर्जुन विष्टव्यहमिदं कृतस्तमिकांशुनस्ति जगत। ये अनंत कोटि जीव जगत जो हमने सृष्टि किया है, ये जो समस्त जीव जगत जो है मैं एक कण में धारण करके रखा हूँ, तो मेरा विभूति मैं तुमको क्या वर्णन करूं, तुम सिर्फ जान लो अनंत कोटि जो सृष्ट जगत मैं एक कण में धारण करके रखा, एक कण, तो इसका वर्णन कौन करेगा। तो भगवान कहते हैं अनंत विभू है, त्रिपाद विभूतिया चित जगत। तो भगवान चाहते सब जीव हमारे पास लौट के आ जाए, लौट के आ जाए। क्यों, भगवान के सृष्टि जीव है ना, ये भगवान के सृष्टि है, भगवान खेलने के लिए सृष्टि रचना किया है, उनका ही सत्ता, ये सत्ता कुछ अलग नहीं है। लेकिन भ्रमवश माया में मोहित होकर स्वरूप विस्मृति के कारण हम जो भगवान के अंश है, भगवान से हमारे नित्य अविच्छेद्य अखंड संबंध है, ये संबंध भूलने का कारण माया के साथ तन्मयता तल्लिप्तता, जिस कारण स्वरूप विस्मृत होकर के
माया से संलिप्त होकर के हम एक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में भ्रमित हो रहे हैं और दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थों इसी में समस्त भोग है जान करके अपना स्वरूप भूल करके ये संसार चक्र में स्वप्नवत भ्रमित हो रहे हैं, दुखमय सागर में घूम रहे हैं। तो हम तो जानते नहीं है भगवान जो सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे सबसे प्रियतम है, सबसे निकटतम है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत करके हमको प्रेजेंटेशन किया जाए, जो तुमको अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना सुख सब तुमको दे रहे हैं, और ये भगवान एक तरफ, तो भगवत चरण में जो शांति, जो आनंद सिंधु है, उसका एक कण, इसका कंपेयर कभी होता नहीं है। वो आनंदमय वस्तु है और वो भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड संबंध था, है, रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भगवान के साथ हमारा अलग होना संभव नहीं, डिटैचमेंट कभी संभव नहीं है। संसार से, माया जगत से हमारा अटैचमेंट कभी होता नहीं है, भगवान से हमारा डिटैचमेंट कभी होता नहीं है। लेकिन माया के कारण हम भूल गए, तो भगवान तो भूले नहीं है। भगवान जानते हैं जो मेरा ही सत्ता है, ममी वांश जीवन के जीवो तो सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मेरे अविनाशी अंश जीवात्मा है। लेकिन प्रकृति में षष्ठ इंद्रिय माने मन बुद्धि अहंकार नाना, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक और मन, इसके द्वारा आकर्षित होकर माया से वो सुख पाना चाहता है, जिस कारण भ्रमित हो रहा। यह सुख है नहीं, सुख तो है एकमात्र भगवत चरण में, है ना। तो हम भूल गए हैं, अपना स्वरूप भूल गए हैं। स्वरूप विस्मृति के कारण, स्वरूप विस्मृति के साथ साथ भगवान को भी हम भूल गए हैं। तो भगवान तो भूले नहीं है, उनका ही सत्ता है। तो भगवान चाहते हैं कि सब जीव हमारे पास आ जाए, सब जीव हमारे पास आ जाए। अनंत धाम, अनंत सुख समृद्धि, अनंत माधुरिमा, ये आस्वादन, भक्त बिना हमारे आस्वादन कौन करेगा? भगवान के महिमा कौन व्यक्त करेगा? भगवान को वो आनंद को कौन अनुभव करेगा? भगवान को कौन आस्वादन कराएगा? वो प्रेम रस भक्त बिना सब फीका। भगवान चाहते हैं जितना भक्त होगा उतना आनंद हमको ज्यादा मिलेगा, वो हमको प्रेम करेंगे, हम उनको प्रेम करेंगे। सभी प्रेम का भूखे हैं, यहाँ कभी तृप्ति नहीं। एक प्रेम, प्रेम से कभी कोई तृप्त नहीं होता है। ऐसा भगवान भी अनंत वैकुंठ नायक, अनंत भगवान प्रेममय पुरुषोत्तम, लेकिन भगवान भी तृप्त नहीं। भगवान चाहते और प्रेम चाहिए हमको, और प्रेम करे, और प्रेम करे, और प्रेम करे। अनंत प्रेम, अनंत जीव जगत उनको प्रेम कर रहे हैं। देखो ना, सब उनके एक छठा कण को प्राप्त करके संसार माया ममता दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मन को हटा करके जंगल में उदासीन होकर घूमते हैं। खाना नहीं, खाने का चिंता नहीं, पहनने का चिंता नहीं, कुछ नहीं, कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए? एकमात्र चाहन, बस तुमको चाहिए, तुमको चाहिए, है ना। मिला नहीं कुछ, एक छठा प्राप्त करके ही संसार से इस तरह से विरक्त हो जाते हैं ना। तो वो प्रेम के भूखे हैं, सब जीव जगत प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के लिए उसको शिक्षा देने की कोई आवश्यकता है नहीं। एक निर्जीव पदार्थ वो भी जानता है प्रेम किसे कहते हैं, वो भी प्रेम के पीछे भागता है। एक कीटाणु आदि सब जितना है जीव जगत, है ना। तो भगवान अनंत कोटि वैकुंठ नायक, लेकिन फिर भी भगवान भी भूखे हैं। भगवान भी चाहते हमको और प्रेम करे, और प्रेम करे। अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र बुद्धि, जो मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भगवान भक्त के प्रेम में फंस करके अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अनंत कोटि वैकुंठ नायक, तो भगवान उनके सृष्टि होने का कारण भगवान चाहते हैं ये माया मुग्ध जीव आ जाए मेरे पास। इसीलिए भगवान जुग जुग में आते हैं चेतन सत्ता को जगाने के लिए। ये तो जागता नहीं है, सोया हुआ है ना,
अनंत काल ही सोया हुआ है माया जगत में। इसीलिए भगवान कभी तो अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी अपने भक्त को पार्षद रूप में, और कभी कोई जीव चैतन्य सत्ता को जगा करके उनके माध्यम से भगवान इस तरह से जीव को कृपा करते हैं, और कृपा शक्ति के द्वारा उनके भीतर जो सुप्त चैतन्य सत्ता को जगा देती है। नहीं तो जब तक वो कृपा नहीं होती है तब तक जा करके वो संसार चक्र से मुंह मोड़ते नहीं है, वो अच्छा लगता है उसको तब तक। भवाप वर्ग भ्रमतां यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़हि तदैव सद्गतौ परावरषिते जायते रति। संसार चक्र भ्रमण करते करते जब ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्ति होती है तभी जाकर के उनके कृपा से उसकी चेतन सत्ता जाग जाता है, तभी जाकर वो जान जाता है जो हमको इस तरह से हम भ्रमित हो रहे हैं संसार माया संसार में, वो जगा देते हैं। तो भगवान इसलिए युग युग में आते हैं। भगवान अपना सृष्टि है, तो कलयुग में इस बार आए हैं महाप्रभु वो वस्तु प्रदान करने के लिए जो कभी किसी युग में कोई अवतार पुरुष जो वस्तु प्रदान किए नहीं। अनर्पित चोरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसाम सबक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितो। वो रस, वो प्रेम रस वो प्रदान करने के लिए, वो जुगल प्रेम निर्जास भवोल्लासरति मंजरी स्वरूप आस्वादन जो है वो प्रदान करने के लिए, उन्नत उज्जवल रस वो प्रदान करने के लिए इस बार इस कलियुग में करुणावतीर्ण कलो, करुणा करके महाप्रभु आए हैं। तो देना है, भगवान है। तो भगवान सोचते हैं बैठे रहने से होगा नहीं, हमको जाना पड़ेगा। तो 3 महीना नीलाचल में रह करके आप भगवान वो प्रेम वितरण के लिए आप जाएंगे। महाप्रभु राय रामानंद के पास गए, वहां देखो उनसे सत्संग किए, सत्संग करके फिर उनको अपना स्वरूप प्रदर्शन किए। रसराज महाभाव भगवान के पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु रसराज महाभाव दोनों मिलकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये दिव्य स्वरूप को प्रदर्शन कर रहे राय रामानंद को। फिर राय रामानंद को वहां से आग्रह किए हैं, तुम यहाँ से जल्दी आ जाना, हम भी दक्षिण भारत भ्रमण करके हम जल्दी आ रहे हैं, फिर हम लोग नीलाचल में रहेंगे और यहाँ हरि कथा प्रसंग में आनंद से फिर दिन व्यतीत करेंगे। ऐसे कह करके राय रामानंद बड़े कष्ट से महाप्रभु का विदाई दे करके फिर राय रामानंद राजा से कहें कि हमसे और नौकरी होगा नहीं, हमको अब जाना है। ऐसा कह करके राजा भी परम धार्मिक थे, कहते ठीक है तुम जाओ, तुम वेतन लेते रहो, पैसा हम तुमको देते रहे, कोई बात नहीं है, तुम जब चाहते हो हम भजन करेंगे। हम सुने महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान हैं, तो ठीक है उनकी सेवा में रहो, कोई बात नहीं। राय रामानंद भी इधर राजा से छुट्टी ले लिए हैं और महाप्रभु सीधा दक्षिण भारत समस्त तीर्थ भ्रमण करते हुए वहाँ जितना तीर्थ है सब दर्शन किए हैं। वहाँ था एक सप्तताल नामक एक जगह जहाँ सप्त ताल के वृक्ष था, ताल वृक्ष। महाप्रभु प्रेमावेश में वो ताल वृक्ष को आलिंगन किए, आलिंगन किए और वहां से एकदम वो वृक्ष दिव्य स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आवेश में महाप्रभु क्या उनके मन हुआ, वो सप्तताल जो है उसको वह नाम हो गया सप्तताल, तीर्थ हो गया। ताल वृक्ष को पकड़ कर आलिंगन किए और वहाँ एक अदृश्य हो गए, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे महाप्रभु जहाँ जाते हैं वहाँ जितना तार्किक, जितना वेदांती और जितना अन्य धर्मावलंबी जितना है सबके साथ
बैठ करके सत्संग किए हैं, सभी अपना मत छोड़ करके महाप्रभु भगवान है ना, भगवान होने के कारण उनके अंदर ये दिव्य शक्ति है, जो शक्ति साधारण मनुष्य में संभव नहीं। दर्शन मात्र ही पूर्ण ब्रह्म सनातन होने का कारण भगवान सबको आकर्षण शक्ति इतना अधिक है, जो कि सब अपना मत छोड़ के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मत में आ गए, सब हरि नाम संकीर्तन करना शुरू किए हैं। इस तरह से दक्षिण भारत पूरा प्रेममय हो गया है। घूमते घूमते फिर महाप्रभु आए हैं। एक रामानंदी साधु, बड़े सुंदर भाव, हर समय लीला चिंतन में रहते हैं। महाप्रभु तो सन्यासी उनके पास गए तो आग्रह किए, आइए महाराज, यहीं प्रसाद पाइए, यहीं रुकिए। तो त्यागी विरक्ति तो सामान सट्टा कुछ है नहीं। महाप्रभु बैठे देखते रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। अरे भाई बैठे रहेंगे, ठीक है, नाम तो कर रहे हैं, रोशनी का तो इंतजाम तो दिखना चाहिए। जब चूल्हा चेत रहा है, बर्तन ले आए हैं, चावल धो रहा है, अब जानेंगे रोशनी हो रहा। अब दिन बीते जा रहा है, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, चूल्हा चेताने का नाम निशान नहीं। तो सोचिए कि भूखे मार देंगे, ये भजनानंदी साधु है। तो महाप्रभु कहते हैं, बाबा रोशनी का एक ठाकुर जी का भोग रख के क्या इंतजाम है? तो वो भाव में है ना। तो कहते हैं अभी तो यहाँ कोई व्यवस्था जंगल में, अभी राम लक्ष्मण तो जंगल में आए हैं ना, तो जंगल में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप लक्ष्मण जाएंगे फल फूल तोड़ने के लिए जंगल में, फिर जा करके जो फल फूल मिलेगा और माता जानकी माता रसोई करेंगे, फिर भोग लगेगा। महाप्रभु बड़ा अच्छा संत के पल्ला में पड़ गया भाई। अब लक्ष्मण गए हैं जंगल में फल मूल लाने के लिए, वो लाएंगे, सीता माता रसोई करेंगे, फिर भोग लगेगा। ये भाव दशा में ऐसे हैं। तो महाप्रभु विशेष प्रसन्न हो गए उनका भाव देख करके, भाव दशा में है अच्छा। तो फिर उनसे सत्संग किए महाप्रभु, क्या खिलाए हमको पता नहीं है। फिर महाप्रभु हर समय रोते हैं, हर समय रोते हैं, छाती पीट पीट के रोते हैं। तो बोलते हैं आप इतने रोते क्यों हैं? बोलते रोते हैं हमारा जीवन बेकार है, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, हमको जीना है। अरे क्या हुआ आपका? साध संत का भाव ना अलग अलग। अरे हुआ क्या आपको? ये दशा हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए आप क्या वस्तु चाहिए, क्या अभाव है, किस कारण आप इतना रोते हैं? नहीं हमको मरना है, हम मरेंगे नहीं, अरे मरेंगे हम, हमको जीना है नहीं। क्यों नहीं जिएंगे? कैसे जिएंगे? हमारे आद्याशक्ति जगत जननी अनंत वैकुंठेश्वरी जगत माता जानकी राक्षस ने स्पर्श किया है, ये वेदना हम रखने के लिए तैयार नहीं। हमारे माँ को कैसे राक्षस ने स्पर्श किया, हम ये दुख हमारा जाता नहीं है। राक्षस ने हमारे माता आद्याशक्ति जगत जननी भुवन मंगलमयी भुवन तारिणी ने हमारे माँ को राक्षस ने स्पर्श किए, ये दुख हम कहाँ रखेंगे? बस ये हमको सताता है, अब हम मरेंगे, हम ऐसे ही मरेंगे। महाप्रभु देखते हैं ये भी भाव है, संत का भाव है, अलग अलग भाव, अलग अलग भाव भाविक चित्त वृत्ति। तो महाप्रभु तो वहां उनसे प्रणाम करके निकल गए। जा करके वहां ये कूर्म पुराण में जा करके एक श्लोक निकला, वहां उसमें है जो ये जो जगत जननी सीता माता को, जानकी माता को राक्षस ने हरण नहीं किए हैं, वो माया सीता, असली सीता रह गए हैं। असली सीता को वो राक्षस स्पर्श नहीं कर पाए। ये लीला, भगवान जब लीला करते हैं तो इस तरह से जोग माया के द्वारा लीला संपन्न करते हैं। देखने में लगता है जैसे मायामय,
नहं प्रकश सर्वस्व जुगमय समावृता मूलो यंग न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। ये जुगमय समावृत रहने के कारण ये जैसे भगवान जब लीला संवरण की है, कृष्ण लीला में भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो समस्त महिषियां बहुतों तो अग्नि प्रज्वलन करके उसमें आहुति दे दिए हैं, क्षति हो गए हैं। और बहुत स्त्रियां लेकर के अर्जुन गए थे द्वारका में, तो सबको लेकर के चलो यहाँ रह के, कृष्ण है नहीं, अंतर्ध्यान हो गए, बलराम चले गए, तो सब महिषी को लेकर के चलो हम लोग वृंदावन में जाएंगे, हैं, वहाँ वृंदावन में जाएंगे, आप लोगों को सब वहाँ वृंदावन में आनंद लेना, यहाँ तो दुखमय दुख है, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो सब महिषी को लेके अर्जुन चल रहे हैं। तो वहाँ कुछ जंगली जाति है, उन लोग लट लेके खड़ा हो गए हैं एकदम अर्जुन के सामने, और कृष्ण महिषी को पकड़ पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं। अर्जुन तो पहले तो सोचे कि मैं गंडीपधारी अर्जुन, पशुपत अस्त्र हमारे हाथ में, जो पृथ्वी में उस समय एकमात्र पशुपत अस्त्रधारी अर्जुन है जो पलक में प्रलय कर सकते थे। पलक में पूरा विश्व प्रलय करने का सामर्थ्य अर्जुन में था। खैर पशुपत अस्त्र अर्जुन प्रयोग नहीं किए हैं, अक्षयतुन, गांडीव, ये सब अर्जुन तो एकदम क्रोधित होकर के गांडीव उठाने का कोशिश किए, लेकिन गांडीव उठता नहीं। किसने जैसे समस्त शक्ति अपहरण कर लिया, पकड़ पकड़ के ले गए हैं, अर्जुन को 2 थप्पड़ मार करके चल, अर्जुन देखते रह गए। जो अर्जुन विश्व प्रकंपित करने में जो समर्थ है, जो अर्जुन, वो अर्जुन आज सुनो कोई ताकत नहीं, गांडी उठा नहीं पाए। सब ऐसे सब जंगली जाति थप्पड़ मार मार के अर्जुन को भगा दिया। कृष्ण महिषी को पकड़ पकड़ के ले गया, देखते रह गए। तो ये क्या है? ये माया है। वहां ना कृष्ण महिषी है, ये सब माया है। भगवान ने लीला को मायामय ऐसे दिखाने के लिए इस तरह से जोग माया के द्वारा भगवान लीला प्रकटन करते हैं। वहां इतने सामर्थ्य नहीं है। जो कृष्ण महिषी जो है सब लक्ष्मी स्वरूपिणी है, उनको स्पर्श करने का सामर्थ्य थोड़ी है। जो भी देखने में आया है वो सब वो जंगली नहीं, सब भगवान कृष्ण ही आए हैं, साक्षात भगवान। लीला, यह है लीला। लीला ऐसे है, लीला तो मनुष्य को बोधगम्य है नहीं। नर लीला बत कोई वल्लम, भगवान जब लीला करते हैं मनुष्य चीजें लीला करते हैं, नर लीला को अतिक्रमण करते नहीं है। इसको कहते हैं लीला। लीला माने नाटक। भगवान जब नाटक करते हैं तो उसको कहते हैं लीला, है ना। तो इस तरह से भगवान लीला करते हैं। ये जो जगत जननी सीता माता, वास्तव में उनको स्पर्श करने का शक्ति राक्षस का है नहीं। वहां माया सीता, माया रूपी सीता आकर के रावण ने उनको अपहरण करके ले गया, उसी तरह रह गए। फिर जब इधर सीता को उद्धार करके लाए, लीला प्रकटन करेंगे, सीता को उद्धार करके लाने का बाद फिर जाके सीता को फिर वन चले गए। फिर वहां से सीता को ला करके फिर जब अग्नि परीक्षा करेंगे तो माया सीता चले गए, वहां से असली सीता निकल आए। ऐसे है, ऐसा वहां कूर्म पुराण में ऐसे वर्णन है। तो वहां से कूर्म पुराण का श्लोक लेकर के महाप्रभु ने जो साधु है उनको सांत्वना देने के लिए वहां से श्लोक लिख करके लाए हैं। जो रावण जो ले गए हैं वो माया सीता, असली सीता नहीं। हमारे जो राधा कृष्ण उपासना पद्धति, जो ये परकीय उपासना पद्धति, ये भी ऐसा ही है। हमारे राधा रानी जो जाबट में गए वहां माया राधा, असली राधा नहीं है। ये बहुत जानते नहीं है।
जब जा बढ़ जाते हैं माया राधा, असली राधा का ही नहीं है। ऐसे लीला परकीय रस, वो रस पुष्टि के लिए ऐसी लीला होनी चाहिए है। तो ये है मामला। बहुत लोग जानते नहीं है, इसलिए तर्क वितर्क करते हैं कि राधा रानी के पति है अभिमन्यु, ऐसे कैसे होता है? बोले राधा रानी का होगा स्पर्श करने का सामर्थ्य। खैर वहां अभिमन्यु वो भी कृष्ण ही रूप है, वहां और कोई दूसरा कोई सत्ता हो ही नहीं सकता है। वहां चित जगत में जो भी लीला है वो सब राधा कृष्ण, जो पुरुष है सब कृष्ण स्वरूप, जो और स्त्रियां हैं शक्ति है ये राधा रानी स्वरूप। तो जो जटिला कुटिला राधा रानी के सास ननद है ना, ये राधा रानी है। विश्वास नहीं है? अब शास्त्र नाम पढ़िए राधा रानी का। जटिला कुटिला नीला नीलांबर धरदिता नीलकंठ विदात्री नीलकंठ प्रिय तथा भोगिनी भागिनी भोग्गा कृष्ण भोग्गा भोगेश्वरी भागेश्वरी बलाराध्या कांत कांत नितंबिनी, राधा रानी का शास्त्र नाम में है जटिला कुटिला। जो चंद्रावली, चंद्रावली कौन है? राधा रानी। चंद्रावली चंद्रकेशी चंद्र पर मतरंगिनी समुद्र मथन अद्भुत समुद्र जलवासिनी, इस राधा रानी के शास्त्र नाम में है। अब जो जानता नहीं है मूर्ख लोग तर्क करते हैं, जो विपक्षर ये है या ऐसे कैसे होता है, ये कहाँ, ये कोई प्राकृत विषय थोड़ी है, ये तो भगवत कृपा से ही इसके किंचित मात्र अनुभव करना संभव है। प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा वह अनंत काल कोशिश करके भी उस लीला के किंचित मात्र आस्वादन करने का सामर्थ्य जीव में है नहीं। ददामी बुद्धि जोगम तम जीनो माम उपजानती, मैं बुद्धि देता हूँ उसके भीतर बैठ करके, मैं कृपा करता हूँ तो जाकर के मेरे को जान सकता है, ऐसा थोड़ी है ना। इसलिए कभी तर्क वितर्क करते हैं ना हम जैसे मूर्ख, तर्क वितर्क ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा हो, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, सीता को कैसे राक्षस हरण करके ले गया, सीता को कैसे जगत जननी उनको राक्षस रख दिया है अशोक कानन में, ये कैसे इतना कष्ट दिया, ये माया सीता। तो महाप्रभु पर प्रसन्न हो गए, वहां से लिख करके लाए कुर्म पुराण के श्लोक लेकर के आए हैं वो साधु के पास। साधु के पास आकर के दंडवत प्रणाम किए, फिर बोलते हैं महाराज आप मत रोइए, ये आप भ्रम में पड़ गए हैं। वहां असली सीता को तो रावण क्या, ये दर्शन करना भी दूसरा कोई शक्ति का ये असंभव बात है। दर्शन आंख के द्वारा जो दर्शन करेंगे वो सच्चिदानंदमयी अखंड आनंद सिंधु वो जो अध्याय शक्ति है, उनको ऐसा थोड़ी होता है, दर्शन करने का सामर्थ्य सबका थोड़ी है। तो वो जो रावण ने हरण करके ले गए हैं वो है माया सीता। तो कुर्म पुराण का वो श्लोक दिखाया, ये देखिए कुर्म पुराण में है। इसीलिए आप रोना बंद कर दीजिए, आप कष्ट मत लीजिए। तो वो साधु इतना प्रसन्न हो गए हैं, एकदम नाचना शुरू कर दिए हैं, आनंद में नाचना, जैसे अनंत काल के जैसे दुख सागर में डूबे हुए थे, आज उनके भीतर से जैसे दुख समुद्रों से मुक्त होकर के जैसे चिन्मय आनंद में डूब रहे हैं, बड़े आनंद में नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते फिर जाकर के उनके चरण में पड़ गए हैं, महाप्रभु के चरण में। हम उस दिन आपका आदर नहीं कर पाए, खातिर नहीं कर पाए, आप तो आए हैं लेकिन आपको भिक्षा भी हम करा नहीं पाए हैं, आप कृपा करके आज मैं हृदय से मैं आपको कहता हूँ, मैं अपने रोशनी करूंगा, मैं आप यहीं प्रसाद पाके जाइए। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होकर के उनके यहाँ 2-3 दिन उनके वहाँ रह करके प्रसाद पा करके फिर उससे विदाई लेकर के महाप्रभु आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ के आए हैं, अब हैं रंगनाथ में, श्रीरंगम में आए हैं। वहाँ वेंकट भट्ट है, बड़े पंडित, बड़े विद्वान, तो वहाँ आकर के उनके दिव्य स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। वो है नारायण उपासक, नारायण उपासक है, ऐश्वर्य मार्ग के उपासक, और महाप्रभु है माधुर्य रस के उपासक। माधुर्य रस और ऐश्वर्य रस दोनों अलग। ऐश्वर्य रस में वो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, अनंत कोटि वैकुंठ नायक, विभु, विराट पुरुष, ये है भाव। और माधुर्य रस की उपासना क्या है? मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे दोस्त भगवान है, भगवान के कांधे में हाथ धर के घूमते हैं, भगवान से
बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। भगवान सबसे प्रियतम, प्रिय से प्रियतम, निकट से निकटतम है। भगवान को छाती लगाते हैं, छाती में भर लेते हैं। भगवान भी आनंद सिंधु में डूब जाते हैं। भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, और भक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं, ये भगवान है हमारे प्रियतम, हमारे प्रियतम। माधुर्य भगवत सार ब्रज कोई लेन प्रचार। ये माधुर्य भगवत का सार है, आरे ही ब्रज में प्रचार किए हैं महाप्रभु। ये दोनों अलग रसिक है। ऐश्वर्य रस में भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन है, वो विभु है। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम, आत्मा में रमन करते हैं, उनका कोई कामना नहीं, पूर्ण काम। अपने आनंद में निमग्न, उनके आनंद की कोई कमी नहीं। तो भगवान का कभी भूख प्यास लगता है? भगवान है, ये तो प्राकृत मनुष्य का भूख प्यास है। ध्यक्त बुद्धि संपन्न, देह में आत्मबुद्धि के कारण देह धर्म जो है वो क्रियाशील हो जाता है। जब पानी का कमी होता है शरीर में तो हमको प्यास अनुभव होता है। जब अन्न का कमी हो जाता है शरीर में, शरीर धर्म है, तो हमको भूख लगता है। जब शरीर इस स्थिति में आ जाता है, शरीर जब विश्राम जरूरत है, मशीन है ना, मशीन जब थोड़ा सा चलना उसका बंद हो जाता है तो नींद आती है। ये सब शरीर धर्म है। और उसमें तल्लीनता के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण, शरीर मैं हूं तो मेरा भूख लगा, मेरी प्यास लगा, मैं मेरा, लेकिन वास्तव में इस शरीर धर्म है ना। और वहां भगवान विभु है, उनको आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम, उनका भूख प्यास लगता है, वो सोते हैं। भगवान का भी, भगवान का ठंडी लगती है, भगवान को ठंडी में देखो ना, सब बिहारी कंबल उड़ा देते हैं, गर्मी के समय हवा करते हैं, सुला देते हैं। तो ये जो ज्ञान मार्गी है, इन लोग इसका महिमा कहाँ जानेंगे? ये देखते हैं भाई भगवान है, ये कैसे भगवान है भाई? प्राकृतिक मनुष्य बस भगवान भूख लगता है खाने देते हैं, सुला देते हैं, ठंडी लगता है, गर्मी लगता है, भगवान नहीं। ये है या नरो लीलावत कोई बल्लम, भगवान नरोचित लीला करते हैं। और लीला ये नाटक नहीं, वास्तविक वास्तविक भगवान जोगमाया को आश्रय करके अजोग पिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर पिशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। आत्ममाया माने जोगमाया का अवलंबन करके मैं इस तरह से लीला प्रकटन करता हूँ। नाम प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समाप्यता, मैं ये स्वरूप कोई जान नहीं पाता, मैं जोगमाया का आश्रय करके एक नर लीला मैं प्रकटन करता हूँ। यह है भगवान के माधुर्यमय लीला। यह भगवान का भूख लगता है, भगवान का भूख नहीं लगने से आप सेवा कैसे करेंगे? सेवा कैसे होगी? और वह क्या जरूरत है? भगवान तो आत्मा नाम आप तो काम पूर्ण काम। तो राधा कृष्ण लीला हमारे अमृत जुगल लीला विलास, गर्मी लग रही है, पंखा कर रहे हैं, राधा कृष्ण दोनों आ रहे हैं निकुंज भवन में, आकर के बैठे हैं, पसीना पसीना आ रही है, यहाँ से पसीना, यहाँ से पसीना, गौ चढ़ा करके वहां से भाग करके निकुंज भवन में आए हैं कृष्ण। पसीना भीग गया है, राधा रानी की पसीना आ रही है, पंखा कर रहे हैं। अरे भाई गर्मी तो कष्ट होता है ना, गर्मी तो कष्टदायक,
तो इस कष्ट को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ये कौन सा लीला है? वो तो आनंद लीला होनी चाहिए ना। बोलिए ना, क्या है? हमको आनंद लीला करना है, लेकिन ये कष्ट को हम स्वीकार कर रहे हैं क्या? गर्मी, ठंडी, भूख। वास्तव में ऐसा नहीं। ये परस्पर परस्पर को सुख संपादन के लिए ये लीला प्रकटन करती है। ये जो मंजूरी है, ये जो सखियां है, राधा रानी के प्राण। श्रीमतीर समासवे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। हमारे बंगला प्यार है। श्रीमती का जैसे ही, राधा रानी का जैसे ही स्वरूप है, एक एक अलग राधा रानी जैसे, लेकिन देह भेद मात्र, शरीर का भेद है, बाकी कोई भेद नहीं है। एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। সম্ভোগের কালে দুহু আনন্দে উল্লাস, राधांगे पुलक भाव सखीते प्रकाश। राधांगे पुलक भाव सखीते सखी में प्रकाशित हो रहा है। वो आनंद छठा जाके संचारित हो रहा है। যত সুখ পায় विश्व भानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आश्चर्य संगी। जो सुख प्राप्त कर रहे हैं हमारी विश्व भानु नंदिनी राधा रानी, शतगुण सुख स्वाभाविक, बिना चेष्टा, बिना संयोग, वहां वो मंदिर को मिल रहा है। यह है उपासना। वहां क्या होता है? वहां हम जैसे चाहते हैं, राधा रानी के सुख ही हमारे साधना का एकमात्र प्राण केंद्र। हमारे उपासना जो है क्या है? हमको क्या चाहिए? बोलिए ना। दर्शन चाहिए ना? क्या चाहिए? है? प्रेम चाहिए। सेवा क्यों चाहिए? प्रेम नहीं तो सेवा कैसे होगा? प्रेम का प्रधान उपकरण तो प्रेम, सेवा का उपकरण तो प्रेम। प्रेम बिना सब सेवा थोड़ी होता है। सेवा तो नौकर भी करता है, तो नौकर को अच्छा सेवक कहा जाएगा? सेवा तो नौकर करता है। बोलते प्रेम बिना वो रस कहाँ? यहाँ राधा रानी का एक एक स्फुरन प्राण है। राधा रानी का प्राण है ये मंजरी। मंजरी का प्राण राधा रानी, राधा रानी का प्राण मंजरी। परस्पर राधा रानी चाहते हैं, सखिया चाहती है कि हमारे राधा रानी किस तरह से सुख प्राप्त करेंगे, उनको सुखी करना है। हर्ष अखिल चेष्टा, हर उन परमाणु इंद्रियों के द्वारा उनके एकमात्र असाध्य वस्तु है, चेष्टा है क्या? हम सेवा करेंगे। सेवा का उद्देश्य क्या है? ना राधा रानी के सुख संपादन करेंगे, राधा रानी को सुखी करेंगे। ऐसा है ना? यह है हमारे साधना का उद्देश्य। हमारे साधना का उद्देश्य राधा रानी दर्शन नहीं, हम जुगल दर्शन ना, दर्शन पर्शन नहीं, प्रेम चाहिए हमको। क्यों? प्रेम बिना सेवा का आस्वादन नहीं। हम आस्वादन करेंगे, प्रेम चाहिए, इसलिए प्रेम प्रयोजन। संबंध अविद्य प्रयोजन, इतना है। संबंध माने हमारे राधा रानी से हमारे क्या संबंध है, ये जानना पड़ेगा। तुम जानते ही नहीं तो क्या भजन करोगे? क्या संबंध है तुम्हारा? क्या ऐसे ही हम उपासना कर रहे हैं? अरे पहले संबंध जानो तो, हमसे क्या संबंध है। नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड संबंध, मानो ना मानो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संबंध बोध को जागाओ, पहले भजन पीछे करना है। हम तो मान तो लो, जानना पीछे। पहले मानो फिर जानो। जानना मानना हो जाएगा तो भजन हो जाएगा, है ना। संबंध बोध अविद्यो कैसे प्राप्त होती है? प्राप्ति होती है वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा प्राप्ति है तो अविद्यो, इसके द्वारा हमको प्रेम प्राप्ति करनी है। और प्रयोजन क्या? प्रेम। प्रेम क्यों प्रयोजन? राधा रानी प्रयोजन नहीं, कृष्ण प्रयोजन। बोले ना, राधा रानी कृष्ण हमारे प्रयोजन नहीं। अरे भाई पागल है, राधा रानी प्रयोजन नहीं, कृष्ण प्रयोजन नहीं, तो तुम प्रेम क्या खाओगे? उसको धोगे? क्या चीज, क्या चाहिए तुमको? बोले तुम जानते नहीं हो, इसीलिए तुम तर्क करते हो। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, अनंत विभु है, अनंत है, विभु है, भगवान है। उनको कौन पकड़ पाया? उनको पकड़ना कोई साहस नहीं है, किसी का क्षमता है नहीं भगवान को कोई पकड़े। लेकिन भगवान की एक दुर्बलता, भगवान प्रेम बस, प्रेम में वशीभूत होकर के भगवत्ता भूल जाते। भगवान प्रेम रूप रस्सी में बंधे हुए है ना। तो धींगड़ा गाय है,
वो पकड़ना, उसको मान लो बहुत धिंगड़ा गाय है या मान लो बैल है, उसको तुम पकड़ने जाओ तो मार देगा ना। तो भाग रहा है, उसको पकड़ना है तो क्या करोगे? तो नजर कहाँ रहेगा? नजर है उसके गले में रस्सी बंधा हुआ है ना, अब वो तो भाग रहा है, तुम दिखते रस्सी कहाँ गया, रस्सी कहाँ गई? रस्सी को पकड़ना है हमको। गाय को पकड़ने के लिए हम नहीं भागते, हम भाग रहे हैं पीछे पीछे, लेकिन हम गाय के तरफ ध्यान नहीं, हमारा ध्यान है वो रस्सी के तरफ। रस्सी कहाँ? क्यों बोलते, एक बार रस्सी हाथ में आ गया ना, फट कोई पेड़ में बांध दिया, बस वो शांत हो जाएगा, फिर उसको भाग नहीं करता है। इसीलिए चालाकी, वो देखते हैं जो गाय को हम पकड़ नहीं पाएंगे, राख नहीं पाएंगे, वो रस्सी हाथ में आ जाएगा तो उसको वो ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएगा, कोई पेड़ में जाकर भट करके बांध दे लो। तो भगवान ऐसे प्रेम रूप रस्सी में बंधे हुए है। हमारा टारगेट है भगवान को पकड़ नहीं पाएंगे, तो ये रस्सी हाथ में आ गया, प्रेम रूप रस्सी, तो भगवान हमारे पीछे पीछे डोलेंगे, हम भगवान के पीछे नहीं डोलेंगे, भगवान हमारे पीछे पीछे डोलेंगे, हमारी प्रसन्नता हमारी खुशी के लिए डोलेंगे। सखी सखी तरह मान जा सकी, राधा रानी से तरह मिलन करा दे। सखी हाथ पकड़ते हैं, गजमोती हाल लेकर के पहना देते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, रुको रुको, चुपचाप बैठे रहो यहाँ, अनंत कोटि वैकुंठ नायक भयभीत होकर कुंज में प्रवेश। मंजरी सखी जो है उनको कुंज में ले जाएंगे, तब ऐसा थोड़ी चले जाएंगे। राधा रानी मानिनी होकर बैठी है, तो कुंज में प्रवेश कौन कराएंगे? ये तो अंतरंगा सखी है, अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ सखी है ना, सपक्षा विपक्षा सुरित पक्षा तटस्थ पक्षा, 4 पक्ष है सखियों के। ये अंतरंगा सपक्षा सखी है। वहां जाने के लिए ये सखी के साथ सखी को प्रसन्न करके तुमको वहां जाना पड़ेगा। राधा ने निवृत्त निकुंज में बैठे थोड़ी तुम घुस जाओगे ऐसा। तो सखी को वहां बहलाना फुसलाना पड़ता, कृष्ण बहलाते हैं फुसलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं, ऐसे नहीं मानता है। और वो भी तेरी नजर पर कैसे देखती है, ऐसे नहीं। जो भगवान अनंत कोटि वैकुंठ हे प्रभु दीन दयाल, ऐसा नहीं। चुप वहां बैठे रहो, झाड़ी में बैठे रहो चुपचाप, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ राधा रानी को। इस तरह से वो पीछे पीछे डोलते हैं ना। तो वो प्रेम रूप रस्सी तुम्हारे हाथ में आ गया तो मान लो आप वो भगवान के पीछे उनको ढूंढने का कोई आवश्यकता नहीं, भगवान तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे घर से। भगवान तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे। और ऐसा प्रेम नहीं मिलता है तो मिलने से क्या होता है? वृंदावन में लीला में भगवान को देखे ना, अगासुर बकासुर दंतवक्र शिशुपाल, शिशुपाल जलते थे अग्नि जैसे, देख करके जलते थे। भगवान कौन जानता था? प्रेम नहीं, देखते हैं भगवान को, विश्वास नहीं, क्योंकि वो आस्वादन नहीं, प्रेम भी ना वो आस्वादन नहीं। और गोपियों का वो प्रेम है, कोटिया की नहीं दिलो सबे दिलो मुई, ताहाते निमेश दिलो की देखी वो मुई, ऐसे ब्रज गोपियों के भाव। और वहां जल रहे हैं कृष्ण को देख करके, दुश्मन मारते मारते उनका ब्रज लीला समाप्त हो गया, ब्रज में आने का मौका ही नहीं मिला, सब दुश्मन। प्रेम बिना क्या फीका सब। कुंड वासुदेव था, वो सोचता है भाई कृष्ण देखने में बड़ा सुंदर है, ये बहुत चालाक है, देखने में सुंदर, आप लोग को भगवान कहता है, वासुदेव कहता है, ये तो है तो कुछ नहीं, डरपोक है, समुद्र में जाकर घर बना लिया। तो ये आप लोग भगवान कहता है भाई मैं तो राजा हूं, मैं क्यों ना ऐसे बन जाऊं। वो सोचा है कि कृष्ण कपट 2 हाथ बनाया और कुछ चालाकी सुंदर तो है, ऐसे बहलाना फुसलाना ये सब को अच्छी तरह से जानता है, वो आप लोग को भगवान कहता है। तो मेरा भी तो भाई, मैं राजा हूं, मैं क्यों नहीं वैसा करूं। मन में दुष्ट बुद्धि आ गया, 2 लाकड़ी का हाथ बना लिया यहाँ, बड़े मिस्त्री बुला करके बड़े सुंदर अच्छे ढंग से एकदम हाथ का जैसे बना करके यहाँ फिटिंग बांध के फिटिंग कर लिया। फिटिंग करके आप पूरा काशीपुरी में घोषणा कर दिया, वो वासुदेव कृष्ण नहीं, वासुदेव मैं ही, मेरी पूजा होनी चाहिए, कल से हमारी पूजा जो नहीं करेंगे उसको सजा देंगे।
मैं भगवान हूँ, भगवान वासुदेव मैं हूँ। अब क्या हुआ उनका, हो तो अपराध के कारण चित्त और दूषित हो गया, क्रोध आ गया। कृष्ण के एक ब्राह्मण को भेजा एक पत्र लिख करके, जब इस पत्र को लिख के दारोकपुरी में जाओ, कृष्ण को दे दो। पत्र में लिखा है, कृष्ण तुम बहुत ठगबाज हो, तुम बहुत चालाकी करते हो। सुनो, मैं तुमको लास्ट वार्निंग देता हूं, तुम अभी भी तुम्हारा समस्त अस्त्र त्याग करके हमारे शरणागत हो जाओ तो हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो तुमको हम ऐसे सजा देंगे तुम जीवन भर याद करते रहोगे। तुम तुम्हारा अस्त्र वस्त्र त्याग करके हमारे शरणागत हो जाओ, भगवान वासुदेव मैं हूं। कृष्ण तो पहले ठठाके बड़े हंसे, जम के बड़े हंस करके कृष्ण उत्तर दे दिया कि चिट्ठी में, तो ब्राह्मण के पास तुम चिट्ठी दे दो। चिट्ठी में भगवान लिखा है, हाँ आपका आदेश शिरोधार्य है, हम अपने अस्त्र जो है ना तुम्हारे ऊपर त्यागने के लिए मैं आ रहा हूँ, सब अस्त्र हम त्यागेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। तो भगवान जाकर के वासुदेव को मार दिया, है ना। तो दुश्मन को मारते मारते पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान उनको ब्रज में आने का समय नहीं मिला। क्यों? प्रेम बिना सब फीका, चाहिए प्रेम। भगवान को पाने से क्या होगा? अभी तुमको कृष्ण दर्शन देगा तो क्या करोगे, क्या मिलेगा? प्रेम चाहिए, आस्वादन करने के लिए चाहिए प्रेम। इसीलिए हमारे साधना की मूल वस्तु है प्रेम। चाहिए प्रेम, हमको प्रेम चाहिए। प्रेम मिल जाए तो सब मिल गया, प्रेम नहीं मिला तो कुछ नहीं, फीका। इसीलिए साधना के हमारे जो साधना की मूल वस्तु है प्रेम, है ना। तो ये प्रेम राधा रानी चाहते हैं जे मैं कैसे हमारे ये सखी को हम सुख संपादन करेंगे, इनको सुखी करेंगे। और सखी का टारगेट है राधा रानी को कैसे सुख देंगे, परस्पर होड़ लग जाता है। राधा रानी चाहते हैं हम सखी को सुख देंगे और सखी चाहती है हम राधा रानी को सुख देंगे। तो सुख देने के लिए भाई, मान लो गर्मी नहीं है तो पंखा करने से मजा थोड़ी आएगा। आपका गर्मी नहीं है, ठंडा है, तो इस समय कोई आपको पंखा करे तो क्या होगा? अच्छा लगेगा, सुख होगा। आपको ठंडी है, आप गर्मी चादर कंबल ओढ़ करके एक चिमनी में अग्नि जला करके सामने धर देने से आनंद आएगा ना। अगर ऐसा नहीं है, गर्मी मौसम है, ऐसा धर देने से आपको आनंद आएगा? आपका प्यास रही है, ठंडा पानी देने से आपको आनंद आएगा? यह है लीला उपकरण। राधा रानी देखते हैं हमारे सखी, इसको हम कैसे सुख देंगे। कुंज भवन में आए हैं, आ करके प्यास लग गया। प्यास लगना माने क्या है? एक सखी को हमको सुख देना है। वो एक सखी मंजरी दूर से देख रही है, टकटकी लगा करके, मैं राधा रानी को कैसे सुखी कर सकती हूँ, कौन सा सेवा के द्वारा। आहा क्या सुंदर हमारे आनंदमयी राधा रानी। उनको वहां तो बहुत सारी सखियां हैं। तो राधा रानी तुरंत प्यास लग गया, प्यास तुरंत, और मंजरी की तरफ देखा। वहां तो शब्द का प्रवेश नहीं, वहां हृदय से ही वो ऑटोमेटिकली उनमें संकेत हो जाता है। तो सखी जान गई है राधा रानी की प्यास लगने का कारण क्या है? जो सेवा इच्छा की है इसीलिए प्यास लगी। सेवा के कारण सुख देना है जब, तो दोनों का सुख मिलेगा ना। वो सेवा ठंडा पानी ला रहे हैं, हमारे प्रियतम को हम ठंडा पानी पिलाएंगे, है ना। तो प्रियतम जो शीतल पानी पीते हैं तो उनके जैसे शीतलता, वो शीतलता शतगुना की सुखी में संचरित होता है। तो सुख संपादन ही वो ये काम है। राधा रानी चाहते हैं सुख देना है, तो सुख देने के लिए प्यास चाहिए। गर्मी लग रही है, गर्मी क्यों? पसीना आएगा, क्यों? पंखा करने के लिए। अगर गर्मी नहीं है, पसीना नहीं है, पंखा का क्या काम है? तो प्रकृति भी इस तरह से परस्पर सुख संपादन के लिए प्रकृति आपस में काम करती है। वह प्रकृति ये प्रकृति नहीं, ये जरूर वह प्रकृति नहीं है। ग्रीष्म वर्ष शरद हेमंत शीत वसंत ऐसे नहीं, वह ऐसे प्रकृति, चिन्मयी प्रकृति, जोगमयाकृत प्रकृति। उस तरह से लीला विनोद के लिए, लीला रस आस्वादन के लिए इस तरह से लीला प्रकटन करते हैं। गर्मी माने आपसे जो मंजरियां हैं,
अब पंखा पंखा करने का एक मौका, सुंदर सेवा करेंगे। और राधा रानी भी एक शीतलता, खूब गर्मी पसीना आ गया है, उसमें अगर पंखा करते हैं, चामर व्यजन करते हैं तो कैसे लगता है, आनंद कैसे लगता है, उसका एक अलग आनंद है ना, है ना। गर्म नहीं है, ठंडी नहीं है, तो पंखा का क्या जरूरत है। जो सेवा करेंगे उसका भी आनंद नहीं, जो सेवा लेंगे उसका भी आनंद नहीं। तो ये परस्पर, ये जो उपकरण है, ये है परस्पर को आनंद देने का ये उपकरण है। वह सब उपकरण, सोना खाना पीना जो भी है, परस्पर को आनंद वर्धन के लिए यह है लीला। अब ये ज्ञानवाणी की कहाँ जानेंगे, भगवान का कोई भूख प्यासा है, भगवान को भी खाते हैं, भगवान को भी पीते हैं, भगवान को भी सोते हैं, भगवान को ठंडी लगती है। अब कैसे समझाएं ये कौन सा लीला है। यह है प्रेम लीला, यह है भक्त भगवान की लीला। ये लीला करते हैं भगवान। यह है माधुर्य उपासना, जिस उपासना के हम उपासक है, वृंदावनी उपासना, माधुर्यमय उपासना ना। तो महाप्रभु वहाँ वेंकट भट्ट की वहाँ वो नारायण उपासक है, यह माधुर्य उपासक। तो महाप्रभु देखते हैं वो बात करते हैं, वेंकट भट्ट बड़े परम ज्ञानी, तो जब बात करते हैं तो स्थापना करते हैं भगवान असीम अनंत है, अनंत गुण राशि है, विभु है, ये सब भगवान है, भगवान का वर्णन करते हैं। और महाप्रभु जब कहते हैं वो समझ में आता नहीं है, समझ में आता नहीं है, क्योंकि यह तो एक प्राकृत मनुष्यवत, भगवान कभी मुग्ध होता है, भगवान कभी रोते हैं, भगवान जानते नहीं राधा रानी कहाँ है, रो रहे हैं, राधा रानी जानते नहीं कृष्ण कहाँ है, रो रहे हैं। मुग्धता, क्या भगवान मुग्ध है? भगवान जानते नहीं है, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, तो भगवान मुग्ध कैसे है? जो मुग्ध है वो कभी भगवान है? भगवान तो सर्वज्ञ, मुग्ध तो मनुष्य होता है। यहाँ भगवान मुग्ध हो, लीला करते हैं, मुग्धता है। आंख में चली खेल रहे हैं, कृष्ण को पट्टी बांध दिया, सखियां सब छिप गई है। पूर्णिमा रजनी, शरद ऋतु पूर्णिमा रजनी, बड़े दिव्याति दिव्य वन प्रदेश, उस वनभूमि में निश्चित काल में सब सखियां मिलकर के दिव्य आनंद लीला में निमग्न, पट्टी बांध दिए हैं, सब सखियां छुप गए हैं, कृष्ण निकालेंगे। उधर आवाज आया तो कृष्ण पट्टी खोल दिया, अब निकालेंगे ढूंढ के। अच्छा बोलिए ना, अगर भगवान सर्वज्ञ है तो भगवान जानते नहीं है राधा रानी कहाँ छुपे हैं, वहां जाके पकड़ लेंगे। लेकिन वहां भगवान ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, कहाँ है राधा रानी, कहाँ है राधा रानी। एक बार राधा रानी छुप गए हैं और उनको राधा रानी को ढूंढ के निकाल दिया। इतना सुंदर दिव्य वन प्रदेश, माने वहाँ करोड़ों वृक्ष, करोड़ों टाइप, करोड़ों नाना प्रकार अनंत सब लता गुल्म है, दिव्य सरलित वन, वो वन जोगमाया कृत, ये मनुष्य कृत, ये प्राकृत वनभूमि नहीं है, अप्राकृत वन प्रदेश जिसका कोई वर्णन होता नहीं है। उसका फूल अनंत फूल राशि, अनंत सुगंध है, दिव्याति दिव्य। राधा रानी छुप गए हैं, अब कृष्ण को निकालना पड़ेगा। कृष्ण ढूंढते ढूंढते हैरान हो गया, यहाँ जंगल वहां जंगल, चुपचाप यहाँ ढूंढते ढूंढते, वहां लता गुल्म सब चिन्मय है, दिव्य, लता गान करते हैं, लता सब मृदंग बजाते हैं, सब वो सब दिव्य है ना। राधा रानी तो चुप गए, मिल नहीं रहा है, तो वहां लता भी सब सपक्षा विपक्षा क्षुरित पक्ष तटस्थ पक्ष ये सब है। लता गुल्म वो भी सब सखियां है, कुछ सपक्ष है मतलब राधा रानी के पक्ष है, कुछ विपक्ष, कुछ तटस्थ पक्ष, कुछ कृष्ण के पक्ष में है, कोई लता गुल्म, ऐसे आनंद लेते, सब आनंद लीला, सब आनंद लीला, आनंद के उपकरण सब। जो कृष्ण के पक्ष जो लता है उसको पकड़ के कृष्ण कहते हैं, ये सखी बता देना राधा रानी कहाँ किधर गई है। चुपचाप लता को लेकर के चूम करके ऐसे कर गाल में लता को थोड़ा सा फेंट दिया, तो कृष्ण को गाल का स्पर्श पाके, होंठ का स्पर्श पाके तो गल गई, पिघल गई एकदम। तो वो लता एक शाखा पट करके ऐसे
गिरा दिया, एक दिशा निर्देश करा दिया, दिशा निर्देश करा दिया। बस कृष्ण चुपचाप वो दिशा पकड़ करके सीधा जा करके राधा को पकड़ लिया। राधा रानी तो आकर के नाराज हो गए हैं, भाई बताओ भाई, कौन ने बता दिया, कौन ने बता दिया, बताओ भाई। नहीं भाई आप मैं नहीं खेलूंगी, मैं नहीं खेलूंगी। नहीं बोले क्या हुआ? कृष्ण कहते क्यों, हमने पकड़ लिया, हम पकड़ नहीं सकते। बोले तुम्हारे इतना दिमाग नहीं है, गोचारण नहीं है, उतना तो गोचारण किया हुआ दिमाग वो थोड़ी हमको पकड़ सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने कोई सखी ने बता दिया, ललित को नहीं बताई, विशाखा को नहीं बताई, सब सखी नहीं, हम लोग तो बताए नहीं। कौन बताया? बता, किसी ने बताया जरूर, नहीं तो ये हमको कैसे पकड़ लिया भाई, मैं नहीं खेलूंगी भाई, ऐसे होने जा। मैं आनंद लीला। फिर आके देखते हैं लता इधर ऐसे पड़ा हुआ है। अब राधा रानी लता के प्रति नजर गई है, तूने बताई? ऐसे कर मुंह मुड़ करके चल, फिर कभी बताइए तो। ये सब आनंद लीला है ना, लीला उपकरण, नहीं तो होता थोड़ी है। अब ये ज्ञान मार्गी ये विचार करके भगवत्ता विचार करके कहा यहाँ अनुप्रवेश होना संभव है कभी? ये है माधुर्य लीला। ये माधुर्य लीला की जो केंद्र है, सेंटर है, वो है ब्रजभूमि। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कोइलेन परचार, ब्रज में ये प्रचार किए है माधुर्य। तो इस विषय में हम लोग फिर आगे थोड़ा चलेंगे काल, आज तो समय हो गया। तो वेंकट भट्ट है ऐश्वर्य मार्ग उपासन, नारायण उपासन, और महाप्रभु है माधुर्य लीला, दोनों अच्छा तर्क वितर्क चलता है। इस तरह से 4 महीना वहाँ महाप्रभु वहाँ व्यतीत किया है वेंकट भट्ट की। यहाँ वेंकट भट्ट से बहुत प्रेम हो गया। वेंकट भट्ट बहुत आदर के साथ महाप्रभु को रखे हैं, जब आप 4 महीना आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं रहिए। तो इतने में बहुत सारे ब्राह्मण भी आ गया है, वहाँ के रहने वाले सब महाप्रभु के रूप माधुरी में और उनके संग से उनके चित्त वृत्ति सब निर्मल हो गया है। सब चाहते महाप्रभु हमारे यहाँ थोड़ा भिक्षा ग्रहण करे। सब जाके आग्रह किया है, प्रभु आप हमारे यहाँ एक दिन प्रसाद पाइए, प्रभु हमारे यहाँ एक दिन प्रसाद पाइए, एक दिन हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। वेंकट भट्ट कहते हैं भाई तुम लोगों के यहाँ सब प्रसाद पाएंगे, तो हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे यहाँ कब प्रसाद पाएंगे? तो महाप्रभु कहते क्या करिए, ये भक्त ठीक है, आपके यहाँ तो है ना, तो इनकी भी मनोतुष्टि के लिए कोई बात नहीं, आपके यहाँ कभी पा लिया कभी कभी। ऐसा करके एक एक घर में एक एक दिन महाप्रभु 4 महीना व्यतीत किए। बहुत ब्राह्मण, उनको मौका ही मिला नहीं, एक एक दिन एक घर में। इस तरह 4 महीना चतुर्महीना करके महाप्रभु फिर जा करके आप ब्रज की ओर चलेंगे, जो कहते हैं नीलाचल की ओर चलेंगे, दक्षिण भरतपुरा। इस तरह से धर्म प्रचार करके वो प्रेम धर्मों को संचार करके सबके भीतर वो चेतन सत्ता को जगा करके महाप्रभु आप वेंकट भट्ट के संग करके आप चलेंगे जगन्नाथपुरी की ओर। हम लोग फिर चलेंगे महाप्रभु के साथ साथ काल, देखिए महाप्रभु क्या लीला करते हैं, हम लोग भी थोड़ा आस्वादन करेंगे उनके साथ रह करके। आज तो रात हो गया, आज महाप्रभु विश्राम करेंगे, तो आप लोग फिर काल आइए, काल फिर हम लोग चलेंगे महाप्रभु के साथ। जय जय। Subscribe to our YouTube channel.